हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा है अंगूर, तीसरा है पौधे और चौथा है चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर, क्योंकि ये गुच्छे में होते हैं यानी समूह में होते हैं। लड़का दौड़ता है। तो लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दौड़ता है, तो ये लड़का है जो लड़का में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। पहला है ऑप्शन व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति, क्योंकि लड़का लड़की या जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं तथा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह से बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक, क्योंकि अनेक प्राणियों और अनेक वस्तुओं की बात कर रही है। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? शराब। को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनेगा? तो शराब का जो जातिवाचक संज्ञा होगा उसमें परिवर्तित करें तो क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है शराबी, दूसरा मैखाना, तीसरा शराब पान, चौथा है शरबत। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा शराबी। कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? तो कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है जातिवाचक और चौथा है भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा क्या बताना है इसमें? तो कौन हो जाएगा? नेता, रमेश, चतुराई, पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेता। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो मुस्कुराहट में भाव उत्पन्न हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो चोर किस संज्ञा का उदाहरण? इससे जाति का बोध हो रहा है तो हमारा इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मित्रता में भाव उत्पन्न होता है तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है पानी और चौथा है उदारता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी, महात्मा गांधी। तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तो तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाब जो है हमारा द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। पूंज किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पूंज किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक। मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि इसमें मूर्खता में भाव उत्पन्न होता है। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? मंडली यानी इस मंडली का शब्द से ही समूह का बोध होता है तो इसमें हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? अपनापन, गांधी, बाजार, पटना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन, इसमें हमारा भाव उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसे बताना है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल, सोना, मंडल या लड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी। नारी से हमारा क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है तो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक।
निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा बताना है। हिमालय, राधा, गंगा, तारा। तो तारा जो है जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की, गंगा, गाय, सुंदरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरता। उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? उदर, उधार, उद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारता। तो हमारा उदार का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा उदारता। पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पीतल हमारा क्या है? द्रव्य है, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? तो शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? यानी किसी भी महापुरुष का नाम या फिर किसी का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? तो बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, तो यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? तो पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का। पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक, क्योंकि यहाँ बाजार में जो है समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा। चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा, तो चतुर से जो भाववाचक संज्ञा का है वो शब्द कौन सा नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा चतुरी। गीता किस संज्ञा का शब्द है? तो गीता किस संज्ञा का शब्द है? गीता जो है हमारा नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।